तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको प्रश्नावली 12.2 के 1 से लेकर 6 सवाल तक करवाए थे। आगे 7वां सवाल सिलेबस से कटा हुआ है। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल में क्या दिया हुआ है, अपने पास एक खेत है वर्गाकार जिसकी सभी भुजाएं 15-15 मीटर की हैं। सारी भुजाएं इसकी 15-15 मीटर की है और इसमें घास उगा रखे हैं। ये सारा घास है इसमें हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक घोड़ा बांध रखा है और जो घोड़ा बांध रखा है, घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया है वो रस्सी 5 मीटर लंबी है। रस्सी 5 मीटर लंबी है तो घोड़ा कितनी जगह में घूम सकता है? इस जितनी रस्सी की लंबाई है उतनी जगह में घूम सकते हैं। ठीक है, हमने ये बताना है घोड़ा कितना भाग को चर सकता है। जिसमें घास है, घास कितने भाग में, इसमें इतने भाग में घास है, घोड़ा इतने भाग में चर सकता है। तो हमने इसका क्षेत्रफल लेना है। क्षेत्रफल का हमको पता चल गया, ये कोण का तो पता चल गया 90 का है क्योंकि ये वर्ग है, और ये त्रिज्या कितनी होगी 5 क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कोण तो हो गया 90 डिग्री का, त्रिज्या 5 मीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो कोण है अपना 90 बटे 360, पाई का मान दे रखे 3.14, आर स्क्वायर, आर है 5 गुणा 5। ठीक है, पॉइंट हटा लिया, बटे में 100 कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 चौका 36, 5 पे काट दिया 20, 5 पे इसको काट दिया 4, 2 पे इसको काट दिया 2 दूनी 4, 157। ये अपना उत्तर आ गया 157 बटे 8, 4 दूनी 8। आगे इसको पॉइंट में बदलाएंगे, 8 है कम 8, 7 बच गया, 8 नहीं 72, 5 बच गया, 8 6 48, लगभग 19.6 उत्तर आ गया। ठीक है, इतने भाग में घोड़ा चर सकता है। तो दूसरा पार्ट में इसमें क्या बताना हमने, जो ये रस्सी 5 मीटर लंबी थी, अगर हम इस रस्सी को 10 मीटर लंबी कर दें, अगर ये 10 मीटर लंबी कर दी, अब इतनी जगह में घोड़ा चर सकता है। तो फिर ये बताना 10 मीटर जब हमने लंबी रस्सी कर दी तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इससे। तो अब कुछ नहीं, बस त्रिज्या की जगह पहले 5 ली थी, अब 10 ले लेंगे। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, कोण वही है 10 मीटर, कोण 90 डिग्री का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो कोण कितना है 90 बटे 360, पाई का मान 3.14, 314 बटे 100। अब त्रिज्या 10 है तो 10 गुणा 10। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 0 से 0 कट गई, 0 से ये 0 कट गई, ये 2 पे कट गया, 157। अपना उत्तर आ गया 157 बटे 2, बा कर दिया 78.5। ठीक है, तो ये तो अपना क्षेत्रफल आ गया। हमने बताना बढ़िया कितना है, वह पहला जितना था उस तक कितना बढ़िया है, तो इसमें से ये घटा देंगे। लिख रहे हैं बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 78.5 में से हमने 19.6 घटा दिया। 9 7 8 6 1 5, लगभग इतना क्षेत्रफल बढ़ गया इसका। ठीक है, ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल है इसका। 9वें सवाल में क्या दे रखे है, एक चक्कर दे रखे है।
एक सिल्वर की तार का कोई चक्कर दे रखे हैं, ये चक्कर हो गया। इसमें क्या है, जो इसके 5 डायमीटर दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे ये डायमीटर हो गया, डायमीटर है 35 mm का, 35 mm, ठीक है। तो एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। 5 डायमीटर दे रखे हैं। तो पहले तो हमने एक बात बतानी है इसमें, जो जैसे ये 5 तार तो ये लगे 35-35 के, 2 3 5 तार तो ये लगे, और एक ये चौगरदा को तार लग गया सिल्वर का। तो टोटल तार कितना लगा है, एक तो हमने वो बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये देखो, जो इसका डायमीटर था, व्यास था, जो ये व्यास था इसका, ये 35 दे रखा था, 35 mm। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 35/2। त्रिज्या इसकी 35/2 होगी। व्यास तो दे रखा है 35 mm, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, 35/2 mm, ठीक है। तो इसकी पहले हम परिधि लेंगे। परिधि हमने क्यों ली, परिधि जब लेंगे, परिधि से क्या आ जाएगा, ये जो चौगरदा तार लग रही है नहीं, इसकी लंबाई आ जाएगी, वो परिधि आएगी, ठीक है ना। तो परिधि का क्या सूत्र होता है, 2 पाई r, ये फार्मूला है। तो 2 पाई की जगह पाई का मान, r का मान 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35 और 22 पंजा 110। जो चौगरदा तार लग रही है नहीं, या इसके चारों ओर तार लग रही है, या कितनी लंबी है, 110 mm की, ठीक है। अब व्यास में लगी तार, व्यास में कितनी तार लग रही है, एक व्यास है 35 mm का, और इसी से कितने व्यास हैं, 5, तो 175 mm व्यास में तार लग रही है, ठीक है। तो कुल तार कितनी लग रही है, कुल तार लग रही है 110 प्लस 175, 285 mm तार लग रही है। पहला पार्ट तो था ये, हमने तार बताने दी इसमें कितनी लग गई, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या है, ये देखिए पूरा वृत्त था, इसमें कितने खाने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो इसमें प्रत्येक खाना, जो एक खाना जैसे ये हो गया, त्रिज्या खंड बोल लो इसको, जो ये त्रिज्या खंड हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पूरा वृत्त का निकाल कर ना, और बराबर के 10 पार्ट है, 10 के साथ भाग कर देंगे, 1 का आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, पूरा वृत्त का निकाल करना है, उसका 10वां हिस्सा निकालना है, 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 1 का आ जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, तो यह पाई r स्क्वायर 35/2, 35/2, 7 पंजे 35, 22 पंजा 110 गुणा 35/4, इसकी गुणा कर दी, ठीक है, 3850/4 mm हो गया। हमने किसका निकालना है, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्या होगा, 10वां हिस्सा हो जाएगा उसका, 3850/4 तो है, उसका 10वां हिस्सा 1/10 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 385/4 भाग करेंगे, 4 में 36, 2 बच गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 2 8, 4 5 मिलीमीटर, इसके 96.25। 9वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 10वां सवाल आपका, 10वां सवाल है इसका। 10वें सवाल में क्या दे रखा है, एक छतरी है, छतरी में जैसे ये पूरा ऊपर से गोल होती है छतरी, इसके 8 पार्ट कर रखे हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो छतरी इस प्रकार की है, ये 8 बराबर पार्ट हैं ऐसे, ऐसे। तो इसमें से क्या 4 तो हमको इस तरफ दिख रहे हैं, 4 इसके बैक साइड है, ऐसे है ये। और इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अपन ने जो छतरी में जैसे ये तार होते हैं, ये जो तार हो गए, तो जो दो तार हो गए उनके बीच का एरिया बताना है, मतलब ये बताना है, ये चीज़ बतानी है हमको कितनी आएगी, ठीक है ना, जो एक त्रिज्या खंड बन गया। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, अपने पास त्रिज्या है 45, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, और कितने भाग बन रहे हैं 8। एक त्रिज्या खंड का निकाल लेंगे तो उसको 8 के साथ भाग कर देंगे, वो त्रिज्या खंड का आ जाएगा, ठीक है। देखिए त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 45 गुणा 45, 45 की और 45 की गुणा कितनी होगी 2025 गुणा 45 नहीं 22 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है वृत्त का। हमने किसका निकालना है त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, जो ये आए इसको 8 1/8 के साथ गुणा कर देंगे क्योंकि 8वां हिस्सा है ये, 2025 गुणा 22 बटे 7, 2 पे काट लिए 4 हो गया, ये 11 बन गया। 11 पंजा 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 बटे 728 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। 10वां सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 11वां सवाल है इस प्रश्नावली का। इसमें क्या दे रखा है, जो कार एक कार है, जैसे कार के जो शीशे होते हैं, शीशे के ऊपर वाइपर लगा होता है शीशे की सफाई करने के लिए। वाइपर की ये लंबाई है ना, ये लंबाई ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और वाइपर का जैसे वाइपर यहाँ लगा हुआ है, वो वाइपर है ना वो 115 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ तो आकर रुक जाता है, फिर वापस यहाँ चलता है, इस प्रकार वाइपर चलता रहता है। यहाँ कोण बनता है 115 डिग्री, ठीक है। तो 115 डिग्री का कोण बनाता है, लंबाई 25 होगी। इसी प्रकार एक वाइपर दूसरी साइड लग रहा है, जैसे यहाँ वाइपर लग रहा है तो वो भी 115 तक जाके फिर वापस आता है। इतना एरिया वो क्लीन करता है, इतना एरिया ये क्लीन करता है। हमने बताना भाई टोटल कितना एरिया साफ करता है, कितना क्षेत्रफल साफ करता है। तो त्रिज्या कितनी है इसकी 25, कोण कितना है 115 का। हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका, और जितना इसका है इतना ही इसका है, दोनों बराबर हैं तो उसको 2 के साथ गुणा कर देंगे। देखिए कोण 115 डिग्री, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण कितना अपने पास 115 बटे 360 पाई का मान तो दे रखा कुछ, पाई आर स्क्वायर 25 गुणा 25। तो अब देखिए 5 पे काट लो इसको, 23 पंजा 115, 5 पे काट लिया इसको 72 हो गया। 2 पे काट लिया 11 36। तो ऊपर है जो 25 की और 25 की गुणा आ गई 625, और 23 की और 11 की गुणा आ गई 253 बटे 36 गुणा 7। ये किसका एरिया आया है, ये एक वाइपर का आया है, जो एक वाइपर ने साफ किया है। तो कुल साफ किया हुआ कुल क्षेत्रफल, साफ किया गया कुल क्षेत्रफल कितना हो जाए, 2 के साथ गुणा कर दी इसकी, 625 गुणा 253 बटे 36 गुणा 7। 2 पे कट गया 18 में।
तो इसकी अगर हम गुणा करें 625 दिया 1875, 187 हासिल हो गए। 625 50 3125, 3125 में हमने 187 जोड़ दिए, 2 1 3 3, तो 2 वो कितना आया था अपना 5 था, 5 आगे 2 लिख दिया, 331 हासिल के, और 625 दूनी 1250, 1250 में हमने 331 जोड़ दिया, 1 8 5 1, तो 1581 बटे 18 7 126। भाग करोगे तो इसको 126 है कम 126, यहाँ बच जाएंगे 30 32, 32 बच जाएंगे। इतना ही आंसर, चलो इतना छोड़ दो। बारहवां सवाल है इसका 12.2%। इसमें क्या दे रखा है, एक लाइट हाउस है, यहाँ पे एक लाइट लगा रखी है समुद्र में। वो लाइट है ऐसे समुद्र में प्रकाश डालती है ऐसे, कितनी दूरी तक, 16.5 किलोमीटर दूरी तक। इसका काम क्या है, जो यह समुद्र में जा रहे हैं उनको ये दिखाते हुए आगे कोई चट्टान वगैरह ना हो, इसलिए ये लाइट की व्यवस्था की गई है। तो लाइट कितने एरिया में प्रकाश डालती है, 80 डिग्री के कोण पर, और 16.5 किलोमीटर तक ये प्रकाश जाता है। इसका बता सकती है कि यहाँ पे कोई चट्टान वगैरह है या नहीं है, ठीक है ना। तो यह इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कितना भाग है। तो वही तरीका है, कोण दे रखा है कितना है 80, और त्रिज्या कितनी है 16.5। तो हमने लिख दिया कोण 80 डिग्री, त्रिज्या 16.5 किलोमीटर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण तो है 80 बटे 360, पाई का मान दे रखा है इसमें, पाई आर स्क्वायर 165 बटे 10, 165 बटे 10, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 4 पे कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 56, और भी कट रहा है क्या कुछ, 3 पे इसको काट दिया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये 3 पे कट गया 55, ठीक है। तो अब देखिए 314 दूनी 628, और 55 के 55 की गुणा 3025, और नीचे हो गई 4 0। इनकी गुणा करके 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। आपका 12वां सवाल कंप्लीट हो गया। 13वां सवाल में क्या दे रखा है, कि मेज है, मेज की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 28 है। मेज का जो ऊपर का गोल हिस्सा है ना, उसको किनारे पर 6 बराबर पार्ट ऐसे काट दिए, एक जो षटकोण होता है उस प्रकार का बना दिए इसको, और जो पार्ट काटे हैं इन पे डिजाइन बना दी है ऐसे। यहाँ पे एक डिजाइन बना दिया, ऐसे डिजाइन बना दिया। एक तो हमने इसका डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर हमने बताना है, अगर डिजाइन की कॉस्ट है ना 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कितनी कॉस्ट आती है सारे की, ठीक है।
तो पहले तो हम एक पार्ट ले लेते हैं। देखो जैसे ये इतना इतना पार्ट एक बार हमने ले लिया, ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, ये डिज़ाइन इस टाइप का। तो कैसे किया, ये रेडियस 28 है, एंगल कितना होगा, ये सारा कोण, ये चुकरदार कोण कितना होता है 360 होता है। इसमें 6 बराबर भाग बंट गए ये, तो छठा हिस्सा हो गया ये, तो छठा हिस्सा कितने का होगा 60 का होगा। तो 60 डिग्री का कोण हो गया। अपने पास त्रिज्या 28 होगी, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, वो निकालने के बाद इसमें से हम त्रिभुज का घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, नीचे ये वृत्तखंड का बच जाएगा। जब एक वृत्तखंड का इसका आ जाएगा, हम इसकी 6 के साथ गुणा कर देंगे, तो सारे डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, पूरे डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद उसकी 0.35 के साथ गुणा कर देंगे, तो वो उसकी कीमत आ जाएगी, कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो देखिए पहले हमने लिखा कोण कितने का बनेगा 60 डिग्री, त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण कितना है 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 28 गुणा 28, 0 से 0 कट गया, 36, 7 चौक 28, 2 3, 28 दूनी 56 गुणा 22 बटे 3, 22 छिक्का 132, 22 पंजा 110 और 13 123 बटे 3। कितना उत्तर आ गया 410.67। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आया त्रिज्या खंड का। हम अब करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सी है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 60 का, ये भी 60 के हैं, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 बटे 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3 का मान दे रखा है 1.7 बटे 4, भुजा का स्क्वायर, भुजा है 28 गुणा 28। तो पॉइंट डालिए, पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो एक 0 आ जाएगी। ठीक है, 4 पे कट गया 10, 7, तो 17 119 गुणा 28 बटे 10। तो 28 की 9 के साथ गुणा कर दी 152, 252, 28 की 9 के साथ गुणा कर दी 252, 28 से कम 28 और 25 हासिल गए, कितना 53, 28 से कम 28 और 5 हासिल गए 33 बटे 10, तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, त्रिभुज का। अब हम निकाल लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, जो टोटल आया था वो 410.67, इसमें से हमने घटा दिया 333.2, तो उत्तर आ गया 7, 6 में से 2 गया 4, 0 में से 3 गया 7, 0 में से 3 गया 7, 77.74। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल आया अपना, जो एक वृत्तखंड था न्यू, एक डिजाइन था, इसका आया है। इसे से कितने हैं 6 है, तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देंगे। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा, जो ये आया है इसकी 6 के साथ गुणा कर देंगे, 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 हासिल गए 28, 6 7 42
43 44 6 7 42 और 4 हासिल के 46। 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन की कीमत, डिज़ाइन की लागत वो कितनी दे रखी है 0.35 रुपये। तो इसकी 464.8 तो इसकी निकालेंगे कीमत, तो लिख गुणा कर देंगे 464.82 गुणा 0.35। तो गुणा कर दी इसकी 35 दूनी 70, 35 8 280, 280 और 7 हासिल के थे 287, 28 हासिल के हो गए, 35 चौका 140, 140 और 28 हासिल के 168, 16 हासिल के हो गए, 35 छिक्का 210, 210 और 16 हासिल के थे 226, 22 हासिल के, 35 चौका 140, 140 में 22 जोड़ दिए 162। तो 2 के बाद पॉइंट इसमें ना, 2 के बाद इसमें 1 2 3 4, तो अपना उत्तर आ जाएगा 162.68, इतना ही लिख दो। ठीक है, तो पूरे डिजाइन की कीमत कितनी, कॉस्ट कितनी होगी 162.68। आपका 13वां सवाल कंप्लीट हो गया। 14वां सवाल है इसका, आखिरी सवाल 12.2 प्रश्नावली का। इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के 4 सूत्र दे रखे हैं। हमने से जो सही सूत्र है इसका वो बताना है, सही ऑप्शन। तो देखिए P तो मतलब कोण, P को यहाँ कोण माना गया है, तो कोण बटे 180 2πr। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र पहली बात तो 2πr होता ही नहीं, ये परिधि का सूत्र होता है। तो 2π वाला एक तो ये कट गया और एक 2πr इसमें ये कट गया, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये दो तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बच गए ये दो, πr स्क्वायर, ये क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं। अब इनमें से देखेंगे हम सूत्र P कोण बटे 180 πr स्क्वायर, लेकिन हमको पता है कोण बटे 360 होता है, ये 180 है, 180 वाला भी अपना कैंसिल होगा। तो इसमें भी 360 नहीं है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 के साथ पहले हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसको बाकी है 360। तो ये क्या बन गया कोण बटे 360 πr स्क्वायर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 12.2 प्रश्नावली कंप्लीट होगी।